एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 की एक साइंस फिक्शन डार्क कॉमेडी एडवेंचर बेस्ड मूवी है। ये भी एक मल्टीवर्स पर आधारित मूवी है। इसकी शुरुआत में हमें मिलवाया जाता है एवेलिन नाम की महिला से, जो एक अमेरिकन चाइनीज है। वो शादी करके अमेरिका में बसी थी। उसका पति उसे तलाक देना चाह रहा है। वो एक कॉइन लॉन्ड्री सिस्टम चलाती है और उसकी एक लड़की है जो गे है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है लड़की की, जो एवेलिन के पिता से मिलना चाहती है, पर एवेलिन अपने पिता से उसे मिलवाना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता नहीं उसका पिता कैसे रिएक्ट करेगा, और वो खुद भी डरती है इन सब चीजों से। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो टैक्स अथॉरिटीज के पास जा रही होती है अप्रूवल लेने के लिए, और तभी अचानक से उसके पति को कुछ हो जाता है। वो कहने लगता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है, तो जिसका नाम है अल्फा यूनिवर्स, और उन्होंने ही मल्टीवर्स की यात्रा की खोज की है और उन्हें इस दुनिया की एवेलिन की मदद चाहिए क्योंकि वो ही मल्टीवर्स को बचा सकती है। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आता, बाद में वो धीरे धीरे मान जाती है। जो इसमें मल्टीवर्स के इफेक्ट्स दिखाए हैं थोड़े बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से मिलते जुलते हैं, पर काफी हद तक ये मूवी उससे अलग है। जो इस फिल्म की विलन है वो ऑफ कोर्स उसकी बेटी ही होगी, क्योंकि ये फैमिली बेस्ड मूवी है जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। कितनी विरोधाभास वाली बात है, क्योंकि इसमें एडल्ट कॉमेडी है। जब वो मल्टीवर्स दिखा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। तो उसकी बेटी विलन कैसे बन गई और वो अपनी बेटी को कैसे रोकेगी मल्टीवर्स तबाह करने से, और अपनी बेटी को कैसे बचाएगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक डार्क कॉमेडी, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, और इसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन का तड़का भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको छोटे मोटे ईस्टर एग्स भी मिलेंगे। सबसे बड़ा ईस्टर एग तो रेटेटुई फिल्म का है डिज्नी की। एक यूनिवर्स में एक शेफ रकून अपने सिर पे रख के खाना बना रहा होता है। तो ऐसे छोटे मोटे ईस्टर एग्स हैं इस फिल्म में। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। इसने मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से दिखाया है, अलग अलग दुनिया हमें दिखाई है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज करने में नाकाम होगी क्योंकि वो लिमिटेड 3-4 यूनिवर्स में ही घूम रहे थे। इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्स दिखाए हैं, पर ये मूवी मुझे थोड़ी लंबी लगी। मल्टीवर्स की मूवी में पता नहीं क्या होता है। मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 छोटी लग रही थी और ये 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की है, ये मुझे लंबी लग रही थी। तो ओवरऑल एक डार्क कॉमेडी वाली फिल्म देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर दिमाग हिला देने वाली चीज देखना चाहते हो तो भी आपको मजा आएगा। साइंस फिक्शन तो है ही है और थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी है। और मैंने सुना है इसके क्रिएटर्स का सीक्वल भी बनाना चाह रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं, कहानी की खोज चल रही है। अभी 2-3 महीने पहले तो रिलीज हुई है, क्योंकि मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स सीक्वल बन सकते हैं मल्टीवर्स के नाम पे। और इसमें जो दिखाया गया है ना वो बहुत अच्छा है कि आप दूसरे यूनिवर्स के जो टैलेंट और स्किल है आप इस यूनिवर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारी इस यूनिवर्स की जो मेन कैरेक्टर एवेलिन है उसे कुछ नहीं आता। वो कॉइन लॉन्ड्री सिस्टम चलाती है, तो वो कभी कंग फू की जरूरत पड़ती है तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट वाली एवेलिन से अपनी स्किल्स को उधार ले लेती है, कभी सिंगर एवेलिन से स्किल उधार लेती है, तो कभी कुछ। तो देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से दिखाया है, तो आप एंजॉय करोगे मूवी देखते हुए। बस थोड़ी सी लंबी लग सकती है। इन्होंने फिल्म को 3 भागों में बांट दिया है। पार्ट 1 है एवरीथिंग, पार्ट 2 है एवरीवेयर और पार्ट 3 है ऑल एट वंस। में मैं कुछ और बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। जाने से पहले मैं रेटिंग दे दूं, फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।